अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, फ़नून लतीफ़ा में कहा जाता है कि सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वो लोगों को हंसाने का, अपने ऑडियंस को हंसाने का काम है। और इस काम को बखूबी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सेफली हम कह सकते हैं पूरे जनूबी एशिया में जो किसी ने किया है वो उमर शरीफ साहब ने किया है। और बदकिस्मती से आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनका काम, उनकी यादें, उनकी बातें तमाम हमें ज़िंदगी भर के लिए ज़िंदा रहेंगी। आज बदकिस्मती से उनका इंतकाल हुआ। वो चूंकि अलील थे, उनकी तबीयत नासाज थी, इस वजह से उनको मुल्क से बाहर फ्लाई आउट भी करवाया गया। लेकिन ये कि आज बदकिस्मती से वो जान की बाजी हार गए। लेकिन जो लेगेसी नाजरीन वो छोड़ गए हैं उसको अनपैरेलल्ड कहा जा सकता है, टू दिस एक्सटेंट के जो स्टैंड अप कॉमेडी में उन्होंने अपना मकाम बनाया वो पायनियर्स में से एक थे पाकिस्तान में। और ये जो एक फन है ये उन्हीं से अडेप्ट होता हुआ हमने देखा कि आगे गया और भारत तक पहुंचा। ये छोटा सा ट्रिब्यूट है, मुलाहिजा कीजिएगा मरहूम उमर शरीफ के नाम। जी नाजरीन, वैसे तो ये जो लेगेसी है इसका कोई मुकाबला नहीं, इसका कोई सानी नहीं। और एक फ़नकार, एक आर्टिस्ट कभी भी अपने मदाओं से जुदा नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से आज वो इस जहां को छोड़कर जा चुके हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और इस दुख के, इस रंज की घड़ी में हम उनके तमाम अहले खाना, उनके रिश्तेदारों के साथ हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी पेश करते हैं। इस ट्रिब्यूट के साथ अच्छा समझा हमने कि प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए आज जनाब उमर शरीफ के नाम। आज नाजरीन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक बहुत ज़रूरी और हम तमाम के दिलों के खासे करीब मौजू की, क्योंकि पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो रोल है, जो किरदार है, वो शायद ही किसी मुल्क का हो। हैविंग सेड दैट, जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ मुसल्ला अफराद हैं, ग्रोह हैं, उनको एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी के तहत सिर्फ आज नहीं बल्कि आज से पहले भी उनको केटर किया गया है। जिस मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी का जो मतलब है या जो मुराद है वो ये कि उसमें बातचीत, रिकन्सिलिएशन का रास्ता भी है, और दूसरा उसमें एक्शन, सख्त तरीन एक्शन दहशतगर्दी के खिलाफ, ये वाला जुज़ भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसमें अपने हालिया इंटरव्यू में इस हवाले से बड़ा एक मायने खेज उनका स्टेटमेंट है जो सामने आया है, जब उन्होंने ये कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो TTP है उसके कुछ फैक्शंस के साथ पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रहा है और उनके साथ बातचीत कर रहा है। और ये जो सिलसिला है ये अफगानिस्तान में हो रहा है, तो इस सेंस में अफगान तालिबान भी मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं लफ्ज़ वो ख़ास जो अल्फाज हैं वो मैं आपको कुछ देर में सुनवाऊंगी। लेकिन ये नाजरीन के बाय एंड लार्ज इस पे बात जो हम करना चाह रहे हैं वो आपके सामने पेश खिदमत ये करना चाहती हूँ कि देखें, एक इसमें मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है जिसके तहत हम चलना चाह रहे हैं। जिन फैक्शन से बात हो रही है, जैसे नॉर्थ वजीरिस्तान में एक सीज फायर का भी एक ऐलान हुआ है, वो भी इसी चीज़ का एक तसलसल है। लेकिन जिन ग्रोह से या जिन लोगों से, जिन अफराद से बातचीत हो रही है वो हैं जो कि बराह रास्त किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस नहीं है। ये बात खासी कैटेगोरिकली क्लियर की है वजीर ख़जाना जनाब शेख रशीद ने भी। और हुकूमती जितने भी जो रहनुमा हैं या जो मिनिस्टर्स हैं उनसे जब ये बात पुटअप की गई है तो उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बराह रास्त मुलविस ना होने वाले अफराद के लिए ये रास्ता खुला है। और ये पहला इंस्टेंस नहीं है नाजरीन, इससे पहले भी हमने तारीख में कई मरतबा इस किस्म के रिकन्सिलिएटरी प्रोसेसेस देखे हैं। 2009 में हमने TTP से ये सिलसिला देखा, 2014 में भी जब बदकिस्मत तरीन आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा हुआ तब भी ये तालिबान से बातचीत चल रही थी और TTP से बातचीत चल रही थी। जब उसके बाद ये हमने बदकिस्मत तरीन सानया देखा और हम तमाम ने फौरी तौर पर ये बात तय की और ये फैसला किया कि नो मोर टॉक्स, ओनली एक्शन। तो नाजरीन ये एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी यकीनन रही है, ना सिर्फ TTP के साथ बल्कि दीगर भी जो मुसल्ला अफराद हैं उनके साथ भी। बिलखुसूस इस पर तस्करा होना चाहिए बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अलहदगी पसंद अफराद का या उन ग्रुप्स का जिनसे अभी भी एज वी स्पीक एक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस जारी है। ज़रदारी साहब के वक्त में भी हुआ और मुख्तलिफ अदवार में इस किस्म के रिकन्सिलिएटरी प्रोसेस उनके साथ भी हुए। जो एक तशबीह उनसे मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ या आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि वो भी मुसल्ला थे और स्टेट के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए हुए थे, और वो भी
लाइक टीटीपी, और लाइक टीटीपी वो लोग भी थे जो भारत और इस किस्म के जो पाकिस्तान मुखालिफ एलिमेंट्स हैं उनके हाथों इस्तेमाल हुआ करते थे। तो नाजरीन, ये तमाम बातें हम तमाम के सामने हैं। चाहते सब यही हैं कि ये जो तमाम सिलसिला है पाकिस्तान पर अटैक्स करने का बराह रास्त, जो कि टीटीपी के अटैक्स में हमने देखा है कि इजाफा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उसमें रुकावट आ जाए वन वे और दी अदर। क्या ये रुकावट मुमकिन हो पाएगी या नहीं? जो मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है उसको आगे कैसे लेके जाया जाए, इस पे आज हम होलिस्टिक बहस करेंगे आज के प्रोग्राम के तहत, और उसमें जो पॉलिटिशियंस की आरा है वो भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे और एक्सपर्ट ओपिनियन भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे। तो पहले हम अपने मोअज़्ज़िज़ पॉलिटिशियंस का रुख कर लेते हैं, और मैं पहले तारुफ करा दूं, फिर आपको मैं शॉर्ट सुनवाती हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान का कि उन्होंने एग्जैक्टली किन अल्फाज में इस हवाले से बात की है। तो नाजरीन, ये हमारे साथ आज जो पैनल तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर रमेश कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली, और रुकन भी हैं जो कायमा कमेटी है बराए खारजा अमूर कौमी असम्बली में, उसके बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश हमारे साथ बजरिया TVU लिंक कराची से मौजूद हैं। और नाजरीन, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और वॉर वेटरन भी हैं चूँकि आप, तो लिहाजा इन एतबार से हमारी रहनुमाई करेंगे रेलिवेंटली। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। मैं बात का आगाज आप ही से करती हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी इजाज़त से, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एग्जैक्टली अपने ये जो लेटेस्ट इंटरव्यू है उसमें क्या अल्फाज के साथ ये बात बयान की है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this the TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, So, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them on surrendering or reaching yes, on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. जी नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने किन अल्फाज में इस पूरी बात को बयान किया अपने इस लेटेस्ट इंटरव्यू में। जनरल साहब, टू यू, 2009 में भी हमने देखा कि इस फैक्शन से बात करने की कोशिश की गई, 2014 में भी ये जो टॉक्स थी ये अंडरवे थी, और ये मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बताइएगा सर, ये जो जिस फैक्शन से आजकल बात हो रही है, इस पे एक तो दो बातें हैं। एक तो ये कि नॉर्थ वजीरिस्तान वाला जो फैक्शन है वो एज सच कहते हैं कि चूंकि उनकी तरफ से बराह रास्त कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं हुई हैं, तो ये एक दूसरी बात ये की जा रही है कि जी उनसे बात करने से कोई जो हमले हैं वो एज सच रुक नहीं जाएंगे, जो बदकिस्मती से आजकल चल रहे हैं। और दूसरी तरफ बात ये भी की जा रही है कि जो हमलों में बराह रास्त मुलविस हैं उनसे तो ये जो ये एग्जेम्पशन है या ये जो आप समझें कि बातचीत का जो रास्ता है वो उनके लिए तो खुला ही नहीं है जो बराह रास्त इन्वॉल्व हैं क्रिमिनल एक्ट्स में। जी थैंक यू मोना, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमें अपने अपने व्यूज़ देने चाहिए ताकि हुकूमत की मदद हो सके। देखिए, पहली बात इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि कौमें ये एंडेवर करती हैं कि किसी स्टेज के ऊपर भी ऐसे ग्रुप पैदा ही ना हो, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस हो और कहीं गलत फैसले ना किए जाएं और पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ चीज़ों को आगे मूव किया जाए। आप देखें कि ये बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी BLA का, चूँकि उस वक़्त हमने प्री मेच्योरली एक फ़ौज को इन्वॉल्व कर दिया था बलूचिस्तान के टर्माइल में। नंबर 2, अभी हमारी ट्राइबल बेल्ट का मसला था, फॉर लॉन्ग इट रिमेन्ड इग्नोर्ड, और फिर जब ये अमेरिकन ने हमारी आर्म ट्विस्टिंग की तो हमने उसके अंदर फ़ौज को भेजना जल्दी में मुनासिब समझा और इसको टैकल नहीं किया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि BLA की मूवमेंट या TTP की किसी लिहाज से भी जस्टिफाइड ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि पहले स्टेप के ऊपर कौमों को वो कदम लेने चाहिए जहाँ इस तरह की डिसकंटेंटमेंट हो, गुड गवर्नेंस हो, लोगों की इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, और प्लस आप पॉलिटिकल डिसीजन गलत न लें तो चीज़ें ठीक होती हैं। अगर आफ्टर हैविंग सेड दैट मैं ये कहूँगा कि ये जो
टीटीपी वाले हैं, इनसे अभी जो डील करने की बात हुकूमत कर रही है, इसके ऊपर भी नोबडी कैन से कि नो इट इज टोटली रॉन्ग और यस इट मस्ट बी डन। हम ये कहते हैं कि ज्यादा इंफॉर्मेशन तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को है और हुकूमत के पास है, लेकिन इसमें जो चीज कैटेगोरिकली कही जा सकती है कि ये मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं है, ये एक रियासती मसला है, चूंकि ये कौमी सलामती का मसला है और इसके अंदर आपके पॉलिटिकल सारे ग्रुप्स जो हैं मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, इंक्लूडिंग ऑल पार्टीज एंड इनफैक्ट मैं कहूँगा ऑल पार्टीज इन दी पार्लियामेंट के अलावा पार्टीज आउट ऑफ द पार्लियामेंट भी जो हैं उनको भी, और सारे ग्रुप जो रिलेटेड हैं उनको यूज करना चाहिए। आप ये देखें कि जब ये पीछे जब आपने जिक्र किया 2014 दिसंबर में हमारे बच्चों पे अटैक हुआ पब्लिक स्कूल पेशावर के अंदर, तो नवाज शरीफ साहब ने सारे लोगों को इकट्ठा किया, सब पार्टियां जो नाराज थी, राजी थी, जो बाहर भी थे, तो एपीसी टाइप इकट्ठी करके तो एक कंसेंसस बनता है। तो उसका फायदा ये होता है कि एक तो बहुत सी अच्छी सजेशंस आती हैं, नंबर 2 उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और प्राइम मिनिस्टर के और हुकूमत के हाथ मजबूत होते हैं। तो अभी इसके ऊपर कोई हाँ या ना करने से, मुझे नहीं पता, मेरी पार्टी का स्टांस तो मेरे ख्याल यही है कि इसको पार्लियामेंट के में भी क्लोज डोर इन कैमरा मीटिंग के अंदर बैठ के और सिक्योरिटी के लोग हमें ब्रीफिंग दें और ये देखें कि हमारा क्या फवायद है, क्या नुकसानात हैं। देखिए दुनिया का जब आप एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो दुनिया में दोनों एग्जाम्पल मौजूद हैं। श्रीलंका में उन्होंने बंदूक की नोक से और टैंकों से लोगों को तबाह किया, तामिल्स को, और वो फतह हासिल की, और उसमें पाकिस्तान का भी किरदार था। मैं उस वक्त पीयूएफ का चेयरमैन था और उनको जो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और गोला बारूद, ये लास्ट मिनट पे इधर से हमने स्पेशल एक जहाज हायर करके एयर ट्रांसपोर्ट भेजा था और खत्म हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें आयरलैंड का इशू था जिसमें जो IRA की वो मूवमेंट थी, उसको भी वो बड़ी सिविल वार पहले चली 1922 में 23 में, फिर ये जो आयरिश आर्मी थी IRA वाले, वो उन्होंने फिर गुरिल्ला वारफेयर चलाते रहे। लेकिन जब इनके तकरीबन 13,000 बंदे कैदी हो गए और वो गवर्नमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट थी, तो उसके बाद फिर, और वो सपोर्टेड बाय यूनाइटेड किंगडम थी, तो फिर इन्होंने बैठ के डायलॉग किया और मसला हल हुआ। हमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आगे चलना होगा और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यही है कि हम किसी तरीके से भी इनको कोई लूज एंड ना दे। अदरवाइज अभी ये जो मजबूर होके वो कह रहे हैं ना बात करनी है, देखें एक वक्त था जब ये लड़ रहे थे और इनके पीछे अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस, आपकी अशरफ गनी की पूरी सपोर्ट हुकूमत की और रा की पूरी सपोर्ट थी, और अमेरिकन भी देवर टर्निंग ए ब्लाइंड आई, और सब कुछ इनको इंटेलिजेंस भी अवेलेबल थी, पैसा भी अवेलेबल था, सब कुछ। बिल्कुल अभी अल्लाह के करम से वो ड्राई आउट होता जा रहा है। दैट इज वाई ये अलकायदा के साथ भी, लश्कर जंगवी के साथ, सिपा साहबा के साथ, वो जो आपकी उज़्बेकिस्तान की इस्लामिक मूवमेंट है, उनके साथ मिलके तो ये गैंग अप करने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन इनको ये पता है कि अगर उधर तालिबान ने सिंसेरिटी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ बात ना की और इधर पाकिस्तान की फौज अल्लाह के करम से हर कुर्बानी के बावजूद जोरदार तरीके से पूरी कौम की दुआओं के साथ खड़ी है, तो इनका स्कोप कोई नहीं है। तो हम वी लीव इट टू द गवर्नमेंट एंड वी एक्सपेक्ट कि वो अपोजिशन के साथ बात करके पार्लियामेंट में इकट्ठे करके तो एक व्यू पॉइंट बनाएंगे और उस व्यू पॉइंट पे पूरी कौम को चलना चाहिए। लड़ाइयों से और कॉन्फ्लिक्ट से कुछ हासिल नहीं होता। अगर बेस्ट स्ट्रेटेजी जो सुन त्जू ने कही है वो ये है कि विदाउट फाइटिंग 100 बैटल्स इफ यू कैन विन एन ओवरऑल वार, तो दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। बट अदरवाइज जहां आपको फोर्स लगानी है वो लगानी पड़ती है, अदरवाइज आप वीक विकेट पे हो जाते हैं। हाँ। और ये ठीक नहीं है। तो ये नॉर्थ, ये वजीरिस्तान के जो लोग अभी हैं गुल बहादुर वगैरह, और ये वो, इनके साथ अगर बातचीत हो रही है तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए, बातचीत से पीछे हमें नहीं हटना चाहिए। और इसी तरह अभी जो इनका है मौजूदा जो लीडर है वली महसूद जी, वो भी सुना है कि वो बड़ा शार्प है, वो ये है वो है। तो उधर से अफगान तालिबान हमारी मदद करें और इधर से पाकिस्तान अपनी जो कार्ड्स है वो ठीक खेले। और अगर हम इस लानत से, ये जो इस तरह की मिलिटेंसी है, दरिंदगी है, इससे हम निजात हासिल कर सकते हैं,
तो आई एम श्योर कि ये इट बी अ ग्रेट फेदर इन द कैप ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, लेकिन उनको पूरी कौम को एतमाद में लेना चाहिए और पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। राइट इस पे ज़ाहिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रमेश, आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ। आपके लिए मेरे पास बड़े खास सवालात हैं, और इफ आई में, ये जो जनाब शेख रशीद वजीर दाखिला ने जो इस हवाले से कहा है, और उनसे जब सवाल किया गया बराह रास्त, तो उनके क्या अल्फाज थे? टू दैट आई विल फ्रेम अ क्वेश्चन टू डॉक्टर रमेश, ये सुनिएगा। लोग हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा। बाकी दूसरे लोग हैं, अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि इनसे बातचीत कामयाब होगी भी कि नहीं होगी, कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर कीमत में इसका किला कमा करेगा। दहशतगर्दी को किसी कीमत पर वापस नहीं आने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सारी कौम सीसा पलाई दीवार है, और हर एक के मसलक का एहतराम करना है। जी डॉक्टर रमेश, हर एक के मसलक का एहतराम करना है, दहशतगर्दी को वापस नहीं आने देना। जनरल साहब की बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बेशकीमती ये सजेशन है कि वो ये कह रहे हैं कि आप जितने लोगों को इसमें एतमाद में लेंगे, अवाम को, पार्लियामेंट को, उतनी ज्यादा मजबूती मिलेगी इस पूरे काम में गवर्नमेंट को। देखें मोना, ये इम्पॉर्टेंट भी है और सेंसिटिव टॉपिक भी है। रही बात एतमाद में लेने की, मैं समझता हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मौजूद थी, मैं भी उसमें मौजूद था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो मुहब्बुल वतनी का एक रवैया रखेंगी, और एक यूनानिमसली कोई एक बाहर कोई प्रेस रिलीज आएगा। मगर मुझे अफसोस हुआ कि वहाँ पे भी क्रिटिसिज्म हुआ और कोई नतीजा खेज चीज़ें नहीं आई है। मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब वाहिद वो प्राइम मिनिस्टर लीडर है जिसने हर वज़न अपने कंधे के ऊपर लिया है, और ऐसी स्टेटमेंटें जिस तरीके से दे रहा है, बोल्ड और ब्लंट, मैंने माजी में 2002 से लेके आज तक मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में नहीं देखी है। आजकल सरकमस्टेंसेस चेंज हो चुके हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और जो तामिल की बात की गई या और जो एग्जाम्पल की बात की गई, जनरल कयूम जैसे बंदे जो ना पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत कम है, मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलता वहाँ पे बात करने का, जो पॉजिटिव बात करते हैं, जो माहौल को समझते हैं। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस पॉलिसी हो, इसके अंदर, और इवन फाइनेंस की पॉलिसी हो, इसके अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से जो चुने हुए लोग जो समझते हैं, उनका एक कंसोर्शियम बनना चाहिए, और जो वो साबिक ब्यूरोक्रेट, जो ऐसे अच्छे लोग जिसकी अच्छी सोच है, उसका कंसोर्शियम बनना चाहिए, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान की फाइनेंस पॉलिसी के हवाले से एक ज्वाइंटली डिसीजन करें कि हमें कभी ये ब्लैकमेल नहीं हो सके कि कांग्रेस आज अमेरिका के अंदर ये कर रहा है, जीएसपी प्लस ये कह रहा है, यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है, तो फिर ये चीजें नहीं आएंगी। कि एक मैसेज आएगा कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स जो भी हो, मगर दुनिया के हवाले से पाकिस्तान की इंटरनल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक एजेंडा के ऊपर मुतफिक है। ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आता हूँ आपके टॉपिक के ऊपर, मगर अभी इतना कमी जो है वो इस इशू में है कि ये चीज़ें मुझे जल्दी देखने में नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये कंसोर्शियम हो और अपोजिशन और गवर्नमेंट सारी मिलके ये इस किस्म की पॉलिटिक्स। बहुत अच्छी प्रपोजिशन है। अब आ जाए तालिबान से टॉक्स के हवाले से, बहुत ही ये एक सेंसिटिव टॉपिक भी है। अब माहौल अफगानिस्तान के अंदर चेंज हो चुका है। माजी में जब 2009 में जब ये तालिबान के साथ टॉक्स हुए तो यही अफगानिस्तान का बॉर्डर था जो पाकिस्तान के अंदर जब टॉक्स शुरू होते थे तो ये दहशतगर्दी ऐसे कर देते थे कि हम भी दूर हो जाते थे और वो उस एजेंडा से जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचती थी। अब अफगानिस्तान के अंदर वो प्रो तालिबान वहां पे भी माहौल बन चुका है। हम भी चाहते हैं कि अमेरिका के बाद, अमेरिका जिस तरीके से निकला और वहां पे जिस किस्म का माहौल बना है, अब कम से कम हम भी आगे बढ़े। मगर हमारी कंडीशन और अफगानिस्तान की कंडीशन में फर्क है। हमें अगर कोई कहेगा कि इन दहशतगर्द जिन लोगों ने बहुत सारे खून बहाए हम उनको भी माफ कर दें, मैं समझता हूं हमारी कौम उसको माफ करने नहीं देगी। बिल्कुल, बिल्कुल, हमें उस चीजों के ऊपर कुछ करना पड़ेगा और कुछ तालिबान को भी उन लोगों के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब अफगानिस्तान में तो वो हुआ कि सारे कैदी बहाल हो गए, ये चीज नहीं होगी। ये चीज नहीं हो अब कितने कदर वो टॉक्स बहाल होते हैं, कितने कदर आगे जाते हैं कि कम से कम आगे जो है उस चीजों के अंदर अच्छाई आए।
तो वो आगे वक्त जाके अच्छा, साबित रमेश साहब, करेगा। एक बात बताएं कि- अफगानिस्तान का रोल उसके अंदर बहुत रमेश साहब, एक बात बताएं, आपने कहा कि बहुत जैसे अमेरिका ने अपने आप को निकाला है तो अब पाकिस्तान भी अपने आप को निकाले, लेकिन आपने देखा है कि यूएस डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि पाकिस्तान अब आने वाली हैं, उन्होंने ये अब डिमांड की है कि विदाउट डिस्टिंक्शन हमें एक्शन लेना चाहिए, कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात नहीं, आप तमाम के खिलाफ एक्शन लें। मैं अभी वाशिंगटन था, मैं अभी 15-20 दिन के लिए यूएस गया था और मैंने वहाँ पे माहौल देखा है, और जो आप बात कर रही हैं वो वहाँ पे सेंटीमेंट है। इवन कांग्रेस में भी, रिपब्लिकन में भी, डेमोक्रेट्स में भी, और पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसे भी मुझे लोग मिले जिन लोगों ने कहा कि हमें नौकरियों से भी निकाला गया है। तो ये सेंटीमेंट वहाँ पे डेवलप हो चुका है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल वक्त इस वक्त है, और इस वक्त जो खान साहब ने जिस बुलंदबारी, देखें आप अगर दुश्मन को अपनी कमज़ोरी दिखाएंगे तो वो आपके ऊपर हावी होता जाएगा। मैं समझता हूँ इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने जिस बोल्ड और ब्लंट और जिस मोटिवेशन के साथ जो बात की है, तभी वो आ रहे हैं। वो हमें प्रेशर ज़रूर डालेंगे, मगर हमें अपनी खुद मुख्तियारी को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सही हो गया। फिर कम से कम हमारी स्टैटिक जो पोजीशन है, आज भी अमेरिका की मजबूरी ये बनी कि अमेरिका के एक एक बंदे को निकालने के लिए उनको सपोर्ट पाकिस्तान से मिली, मिला है, पाकिस्तान के हाँ, बाहर से yes, नहीं मिली। बिल्कुल। तो इतना इजी नहीं है कि पाकिस्तान, मगर माजी में पाकिस्तान झुक जाता था और वो और हावी हो जाते थे, हम बहुत ज्यादा नीचे चले गए। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारी पोजीशन काफी मजबूत है। जो सेकेंड वीक में जो हो रहा है, जो विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अगर हमारी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसके ऊपर सियासत नहीं करेंगी, एक मैसेज देंगी कि हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान की जो ये ईस्ट और वेस्ट जो भी जो बॉर्डर की पोजीशन है, उस हवाले से हम हुकूमत के साथ हैं, ठीक है, खान साहब के राइट। साथ हैं। मैं समझता हूं वो अपोजिशन के लिए भी एक मैसेज होगा और एक मोरल सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को भी होगी। फेयर इनफ। जब एक मरतबा एक सीनियर पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टीज के अगर जवाब दे, आप सामने अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको पॉजिटिव मैसेज नहीं मिले, हम जैसे लोग उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। हम हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन हमेशा सही है, तो आप कह रहे हैं आप जिम्मेदारी भी मैं इसकी वहां पे बेयर बात करते हैं। करूंगा। ठीक है, वेरी नाइस। नाज़रीन, ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने एग्जैक्टली कश्मीर के भी हवाले से जो बात की है वो भी मुलाहिजा कीजिएगा, फिर मैं जनरल साहब की तरफ वही सवाल लेके जाती हूँ। Talked about, they lose their credibility. I feel very strongly that the world, the international community, and the countries, the powerful states, should talk about what is happening to the people of Kashmir. 900,000 Indian troops have basically put 8 million Kashmiris in an open prison. जी जनरल साहब, टू यू, क्या अमेरिका की तरफ से अब आप देख रहे हैं बड़ा हाई लेवल एक विजिट होने जा रहा है इन डेज टू कम, कश्मीर के मामले पे, चूंकि यूएस डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत भी जाएंगी पहले, फिर वो पाकिस्तान आ रही हैं, इन टर्म्स ऑफ कश्मीर और ये पूरे रीजन को स्टेबलाइज करने में क्या अमेरिका का कोई रोल हम एक्सपेक्ट करें या ना करें? और दूसरा, अमेरिका का जो दबाव है जो इस मरतबा हमें कहा है कि जी आप तमाम पे एक्शन लें, कोई बातचीत ना करें, इसको आप कैसे देखते हैं? चूंकि अमेरिका तो खुद तालिबान से बातचीत करता रहा है और दोहा में उन्होंने तकरीबन साल भर तक ये मुज़ाकरात करें। देखिए, तारीख इस बात की गवाह है कि अमेरिका हमारे साथ कभी भी सिंसियर नहीं रहा और रिपीटेडली हम डसे गए हैं। पहले भी आपने देखा, सोवियत यूनियन के विड्रॉल के बाद प्रेसलर अमेंडमेंट वगैरह लगाई और हमें रिडिक्यूल किया। फिर अभी जब ये ज़रूरत पड़ी तो सब कुछ होता रहा, यहाँ से हर तरह की ट्रेड की फैसिलिटी, ट्रांजिट की फैसिलिटी, एयर पैसेज, आपकी एयर पोर्ट्स, आपकी सी पोर्ट्स, सब कुछ करके भी आपने उनकी हियरिंग सुनी सेनेट के अंदर कि कितनी हद तक अमेज़ बात है कि वहाँ के सेनेटर जो कि मतलब है वो यहूदी उनके पीछे हैं या हिंदू उनके पीछे हैं, उनका इतना इम्पैक्ट है वहाँ कि वो उनसे भी सच नहीं बुलवा सके और आज आके वो पाकिस्तान को ब्लेम करते रहे। और हार्डली कोई एनीबॉडी होगा, कोई सेनेटर जो खड़ा होकर कहा होगा कि जी पाकिस्तान के तो इतना खुद नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की इकानमी तबाह हुई है, आपने पाकिस्तान को क्या दिया है? आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अपने खर्च किए हैं और पाकिस्तान को तो वो जो उनका सपोर्ट फंड है वो भी अभी ओवर ड्यू है, आपने नहीं दिया। उनके पास रिफ्यूजीज भी हैं। तो इसलिए अमेरिका हमें सबक ना दे कि हम किस तरह डील करना है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब भी अमेरिका के साथ बात हो तो हमें ज़रूर कश्मीर की बात तो ज़रूर करनी चाहिए हर लिहाज से।
लेकिन वो भी ऐसे मतलब है नावस तो है नहीं, उनको पता है कि साउथ एशिया में अगर कोई इशू है तो वो सिर्फ कश्मीर वाला ही इशू है, जिसकी वजह से यारी टेंशन बनी हुई है। और इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान को टू फ्रंट वार की सिचुएशन में लेके गया। इसी वजह से उनके राह के दरिंदे और ये टीटीपी के पीछे लगे हुए और वो जो ये अशरफ गनी वाले जैसे टाउट वहाँ खड़े थे, और इन्होंने सब ने पाकिस्तान के अंदर अटैक किए। आप ये देखें कि 2020 में 120 अटैक हुए पाकिस्तान में, और अभी जो तकरीबन पिछले सिर्फ जुलाई के महीने में तकरीबन 21 अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और हमारे को 20-21 सोल्जर शहीद हुए हैं। तो और ये आपकी फेंसिंग के बावजूद है, तो ये एक बड़ी पोटेंट थ्रेट है। और जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर पूरी कौम को इकट्ठा करना चाहिए। डॉक्टर रमेश साहब की मैं इस बात से एग्री करता हूं कि इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स ना हो, लेकिन ये यगानगत और यकजहती मुल्क के अंदर पैदा करना ये किसका काम है? ये अपोजिशन का काम तो नहीं है ना, ये तो हुकूमत का काम है। आप आए दिन आप देखें टीवी टॉक शोज के ऊपर रिडिक्यूल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन से हम बात नहीं करेंगे, हम नैब का ये नहीं करेंगे, उसकी टीटी आ गई, वो मुलजम है, वो अभी 6 महीने के बाद उनको अंदर जेल में होंगे, 25 साल कैद हो जाएगी। इनको सब पहले पता है कि क्या हो जाएगा। तो मेरा मतलब है कि आप इस माहौल में पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आपको वो बेटर इसको करेंगे तो आप एक जॉइंट सेशन हो, उसके अंदर बैठ के सर जोड़ के बैठे, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लोगों को बुलाएं, और फिर बैठ के जैसे मैंने पहले कहा, जैसे नवाज शरीफ साहब ने नेशनल इलेक्शन प्लान पे बात की थी, वो करें। देखिए, यू हैव टू वॉक द टॉक, ये सोलो एक्शन नहीं होगा। ये इशू हुकूमत का नहीं है, ये तालिबान का जो कत्ल गारत हुई है, टीटीपी का, ये रियासत का इशू है, और इसका रियासती रिस्पांस चाहिए। बिला शुबा। अच्छा रमेश साहब अगर हैं हमारे साथ, इसका जवाब दे दें। ओके नाजरीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दैट नोट, मेरे पास वक्त इतना ही था। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ थे, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम ने हमारा साथ दिया था। इट वाज इंडीड कॉम्प्रिहेंसिव टॉक, और जिसमें हमने खासे इसमें बातों के कंक्लूजन्स निकाले हैं। शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे इसी मुद्दे पर। स्टे विद अस। पाकिस्तान के नौजवानों, ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इंसान, एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार है। टूरिज्म में पंजाब के अंदर कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है, कितने मौके मौजूद हैं? जितना पोटेंशियल पंजाब में टूरिज़्म का है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड टूरिज़्म बनाई है, जिसको आप इम्पोर्टेंस इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। उसको खुद प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। हमने कोई 10 इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनाई हैं। इस साल जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट पंजाब की जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पिछले सालों की निस्बत 236% इंक्रीज़ हुआ है। आने वाले चंद सालों में पंजाब को आप कहाँ देखते हैं? पंजाब में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का इन्फ्लक्स होगा, और हमारा टारगेट ज़्यादा जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट है।
achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's वेलकम बैक नाजरीन, वहीं से रिज्यूम करते हैं. नाउ वी आर जॉइंड बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि अब हमारे साथ हैं इसी मौजू पर. टॉक्स, रिकन्सिलिएशन या एक्शन, मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी के तहत हाउ टू गो अबाउट दिस. हमारे साथ अब डॉक्टर सलमा मलिक हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रही हैं. शुक्रिया डॉक्टर साहिबा. आदिल शाज़ेब साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप एज वेल, जर्नलिस्ट, तज्ज़ियाकार. वेलकम ऑन बोर्ड आदिल साहब, खुश आमदीद आपको. टू बोथ द लेडी एंड द जेंटलमैन. नाजरीन एक शॉट हम सुनते चलते हैं जो एग्जैक्टली बात वज़ीर आज़म ने रिगार्डिंग अफगानिस्तान एंड ऑफ कोर्स चूंकि इंटर रिलेटेड मैटर्स हैं रिगार्डिंग तालिबान एंड टीटीपी, अफगान तालिबान एंड द टीटीपी. तो ये सुनिएगा अफगानिस्तान के मुतालिक वज़ीर आज़म ने क्या कहा. Afghanistan cannot be controlled from outside. As a well-wisher of Afghanistan, we would want them to be stable and have an inclusive government. We pray that after 40 years, the people of Afghanistan would have peace and stability. I do not believe that the way to solve world's problems are using military means. In this case, I knew the subject much better than anyone in the US understood. We paid a heavy price for this. But for what? And in the end, rather than being appreciated for making these sacrifices just because we became an ally of the US, to be scapegoated for this blunder in Afghanistan, I think that has been the most painful thing for us. If the US does not defreeze their reserves and the Afghan government collapses, the biggest loser will be the people of Afghanistan. They have to, sooner or later, think about the people of Afghanistan. I feel very unfairly targeting President Biden. What could he do? Whenever a date of exit was given, if 2 weeks before that exit date, the Afghan army collapsed and the president fled the country, the same thing would have happened. So, you know, he was taken by complete surprise, and as was everyone else. Afghanistan can... जी नाजरीन, स्ट्रेट टू आवर पैनलिस्ट. डॉक्टर सलमा आपकी तरफ आती हूँ. पहले बताइएगा, किसी भी दुनिया के तनाज़े का हल जंग नहीं है, मिलिटेंसी नहीं है. वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने हालिया इंटरव्यू में ये कहा है. और जब वो टॉक्स की बात कर रहे हैं विद अ सर्टेन फैक्शन ऑफ द टीटीपी, तो वो ये कह रहे हैं कि वो बेसिकली इसी बात की दूसराहट कर रहे हैं. ये फैसला इन प्रिंसिपल आप कैसा देखती हैं? देखिए जी, जंग और मिलिटेंसी दो अलग अलग चीज़ें हैं. और अगर किसी ने मुल्क में आपके शरपसंदी मचाई हुई है तो दो चीज़ें होती हैं. एक्चुअली एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि पिछली हुकूमत ने भी एक ज़माने में ये कोशिश की थी कि जो शरपसंद अनासिर हैं उनके साथ गुफ्तगू की जाए और उनको ऑन पेज लाया जाए और उनको अमन के ज़रिए जो है अमन का पैगाम दिया जाए. पर नतीजा उसका ये निकला था कि अमन का पैगाम लेने के बजाय उन्होंने कराची एयरपोर्ट को जो था हॉस्टेज किया, आग लगाई, लोगों को मारा, फिर उसके बाद और चीज़ें की. और फाइनली जो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में, उनको जो था शहीद किया. ख़वातीन जो उस्ताद थी उनको टारगेट किया, उनको शहीद किया. और फिर उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना. और फिर सारे लोग जो थे हम ख्याल होके जो ये सोच रहे थे कि अमन के ज़रिए इनको पैगाम पहुंचाएं, तो इन्होंने समझा कि जी कमज़ोरी है. अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये डिसीजन है और उन्होंने जो ये सोच का इजहार किया है कि टीटीपी के साथ जो है निगोशिएट किया जाए उन धड़ों के साथ जो हथियार रखना चाहते हैं, तो ये खुशाइंद है. पर ये डबल एज चीज़ है. इसके बारे में आप तारीफ़ भी कर सकते हैं और तारीफ़ के ऊपर बहुत सारी अच्छी बात भी कर सकते हैं, और इसके बारे में आप बुराई भी कर सकते हैं. क्योंकि मसला ये है कि ये जो शरपसंद अनासिर हैं, हुकूमत ने हमेशा, मौजूदा हुकूमत ने भी ये इस चीज़ का इजहार अब किया है
और इससे पहले की हुकूमतों ने भी कोशिश की कि इनके साथ इंगेज किया जाए। आर्मी ने भी कोशिश की जब इनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा था कि मुख्तलिफ जो सरारोगा का हम लोगों ने उनके साथ एग्रीमेंट किया, और भी बहुत सारे शकाई एग्रीमेंट हुआ जिसमें इनके साथ जो था डिसआर्मामेंट की बात की गई, इनको जो थी पगड़ियां पहनाई गई, इनको दुशाले दिए बिल्कुल, गए, yes. सब कुछ किया, और उन्होंने 24 घंटे बाद ये सारा अमन का पैगाम जो था सेबोटॉज कर दिया। तो अगर तो ये वाकई चाहते हैं तो ये जरूर होगा, पर उसमें वही बात है जो पिछले स्पीकर्स भी कह रहे थे कि एक तो सारी पार्टीज को सिंगल पेज पे होने की जरूरत है, दूसरा ये कि वाकई ही ये अमन के पैगाम को हुकूमत की कमजोरी के बजाय हुकूमत की स्ट्रेंथ समझ के खुशाइन तरीके से खुश इल्हानी के साथ ले रहे हैं, या फिर ये समझ रहे हैं कि अच्छा ये तो इतने मजबूर हैं कि ये हमें निगोशिएशन टेबल पे लेके आ रहे हैं। तीसरा ये है कि जाहिर है जो लोग जिनके कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उनके लवाहिकीन की क्या राय होगी इसके बारे में, और वो एक बहुत टफ बात है और उसके ऊपर जाहिर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो हुकूमत को इसके ऊपर बहुत काम करने के पड़ेगा। और उसके अलावा करेक्ट डॉक्टर सलमा, मुझे इजाजत है मैं आगे बढ़ूं ताकि एक बात करूंगी, और वो ये है कि जो हमारा एक्सटर्नल जो पाकिस्तान के ऊपर इस चीज का प्रेशर आएगा वो एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, राइट। मैं लौटती हूँ, आप मजीद इसमें एड ऑन जरूर कीजिएगा, लेकिन आदिल योर इनिशियल रिमार्क हमारी कमजोरी ना समझें, ये खासा एक जरूरी ये जुज है इस पूरी बात का, और जो माजी में जो बात है उससे भी कोई डिनायल नहीं है, चूंकि तालिबान से हम लोग इन टॉक्स थे, आई मीन विद द टीटीपी, जब उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा सानिया फिर हमें इसका बदला दिया, तो ये तमाम चीजें भी हमारे सामने हैं। एंड ऑल्सो जो ये नॉर्थ वजीरिस्तान का ये जो खुसूस फैक्शन है, चूंकि ये बराह रास्त इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की है, तो क्रिमिनल एलिमेंट्स को अलहदा डील करना, जो कि गवर्नमेंट कह रहे हैं कि वो अलहदा डील करेंगे, और जो नॉन क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको अलहदा करेंगे, आपको लगता है ये डूएबल होगा या नहीं? देखिए मेरे ख्याल में पहले आप मुझसे बात कर रही हैं? जी यस आदिल, टू यू। जी थैंक यू। देखिए पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये कह रहे हैं कि जंग जो है वो ऐसे मसाइल का हल नहीं है, तो वो प्रिंसिपली तो वो ये बात ठीक कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में मैं तो इसको बड़े डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि हम काफी जंग हमने लड़ ली है तरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भी, लेकिन हमें रियलिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा कि इसका आखिर हल क्या है। देखिए एक चीज हमें ज़हन नशीन करनी होगी, और वो ये कि अफगान तालिबान कभी भी तरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारे लिए बेशक वो दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, आपस में वो एक हैं, उनकी आइडियोलॉजी एक है, अमेरिका के खिलाफ वो इकट्ठे लड़ते रहे हैं, तो अगर तरीके तालिबान पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, और ऑप्शंस फिर आपके पास ये बचते हैं कि वो लोग जो कि सरेंडर करें, रियासत पाकिस्तान की रिट तस्लीम करें, और जो कि बड़े जराइम में मुलविस नहीं है, और मैं ये बड़े केयरफुली ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़े जराइम का, क्योंकि उनकी जो टॉप टियर लीडरशिप है टीटीपी की, वो चाहे एपीएस का अटैक हो या जो जीएचक्यू पे अटैक हो, या हजारों की तादाद में जो हमारे शोधा हैं, स्पेशली एपीएस के लवाकिन से, उनके वालिदैन से आज आप पूछें कि जी टीटीपी से होनी चाहिए, तो जाहिर बात है उन्होंने तो अपने जिगर को है, वो तो जाहिर बात है कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोग जो कि ऐसे वाकयात में मुलविस नहीं है, जिस तरह इस फैक्शन की बात है हाफिज गुल बहादुर नॉर्थ वजीरिस्तान के, तो ये ज्यादातर टीटीपी की कार्रवाइयों से अपने आप को डी एसोसिएट भी करते रहे। ये नहीं है कि ये बिल्कुल बेगुनाह है। ऑब्वियसली रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जिसने बंदूक उठाई भी है वो भी हम सबका मुजरिम है। 80,000 शोधा का मुजरिम है। आदिल में मुझे इजाजत दीजिएगा, आपकी ऑडियो में मुझे डिस्टॉर्शन मिल रही है। वो सारी चीजें आदिल मैं आई हैव टू इंटरप्ट यू, आपकी ऑडियो में मुझे डिस्टॉर्शन मिल रही है। लेट मी रिजॉल्व दिस, इफ वी कुड टेक आदिल्स ऑडियो प्रॉब्ली थ्रू फोन, ताकि हम उनको बेहतर सुन पाए। सलमा साहिबा आप बताइएगा, टीटीपी और टीटीए वैसे एक हैं और एक रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, तो एक्शन तो एक्सपेक्ट ना करें,
तो ये पूरी बात जो बेसिकली ओरिजिनेट होती है वो यहाँ से होती है, जैसे आदिल कह रहे हैं कि उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं गिवन दिस फैक्ट? देखिए, आदिल की बात बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका के लिए अफगानिस्तान के महाज पर टीटीपी और टीटीए जो हैं वो इकट्ठे हैं, वहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। बट हमने तालिबान की तरफ से एक बात ये भी सुनी है, यानी टीटीए की तरफ से, कि वो अपनी ज़मीन को अपने किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड है। पर उसमें ये दो चीज़ें हैं। उसमें ये है कि अगर वहाँ कोई सेंचुरी लेके बैठा हुआ है तो पख्तूनवली कोड के तहत वो उसको निकालेंगे नहीं, जैसे कि हमने ये देखा था कि जब अलकायदा या जो उसामा बिन लादेन का फैक्शन थे वो वहाँ थे, तो उन्होंने उनको एट द हाइट ऑफ द क्राइसिस ये कहा था कि आप जाना चाहें तो हम आपको रोकेंगे नहीं, पर अगर आप यहाँ आप ना जाना चाहें तो हम आपको कहेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा कल्चरल कोड नहीं है, ठीक है। सो हाँ, अगर वो वहाँ से कोई चीज़ करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ इंडिपेंडेंट एक्टर्स के तौर पे, तो ये नहीं है कि तालिबान टीटीए उनका साथ देगा। पर अगर वो पाकिस्तान की सॉइल में टीटीपी के एक्टर्स आके कोई चीज़ करते हैं तो वहाँ तालिबान ऑफ अफगानिस्तान की जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो जाती है, और पाक अफगान बॉर्डर के बियॉन्ड पाकिस्तान में खुदा न ख्वास्ता अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो जो कार्रवाई है वो फिर सिर्फ टीटीपी का इंडिविजुअल जिम्मा रह जाता है। हाँ, उसमें टीटीए डेफिनेटली जिम्मा लेते हैं क्योंकि वहाँ से इस तरफ आए हैं, पर हमें इस चीज़ को भी भूलने की वी नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि इन फैक्शंस को, टीटीपी के बहुत सारे फैक्शंस को, फ्रिंज एलिमेंट्स को एट द हाइट ऑफ अमेरिकन प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, इंडिया बहुत खूबी के साथ हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है, क्योंकि ये भी कोई छोटे फैक्शंस नहीं थे, इसमें भी बेइंतहा फैक्शंस अपनी एक जो है न्यूसेंस वैल्यू बनाने के लिए भी करते रहे हैं। और अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि जब से टीटीए वहाँ वापस आई है तो पाकिस्तान में इस तरह के टेररिस्ट अटैक्स का टेंडेंसी ज्यादा होती चली जा रही है। जी जी, एसेंशियली जी। आदिल, इस चीज को सामने देखते हुए हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें किस किस्म का लाहे अमल रखना है। बट ये है कि आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले रही हूँ, बट मेरे पास टाइम इतना ही था सलमा साहिबा। आई विल हैव टू गो टू आदिल, क्योंकि मेरे पास देन आई विल हैव टू कंक्लूड द प्रोग्राम। आदिल, आप प्लीज कहिएगा, मैं इससे पहले जो आपको सुन नहीं पा रही थी वो भी मुकम्मल करें। और दूसरा ये कि अभी सलमा साहिबा ने सही कहा है कि अटैक्स की भी तो तादाद बढ़ गई है ना, तो इसको भी मद्देनजर रखना है हमें। देखिए मोना, इसमें बात यह है कि एक तो अटैक्स हमें ये मद्देनजर रखना होगा कि ये अटैक्स जो स्लीपर सेल्स ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां से हो गए, क्योंकि आपने जो जबरदस्त हमारी आर्मी ने फेंसिंग की है, अगर वो ना होती तो खुदा ना खास्ता ये ऑपरेशनल स्पिल ओवर बड़ा डेडली हो सकता था। जहां तक कि ये बात है कि जी अफगान तालिबान जो है अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, देखें इट्स टू अर्ली टू से दिस। अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान जो है, टीटीपी ने जितने भी डेडली अटैक्स अमेरिका के खिलाफ हुए हैं, खोस्ट में जो CIA पर सबसे डेडली अटैक हुआ था वो टीटीपी ने किया था, हकीमुल्लाह महसूद ने उसकी प्लानिंग की थी। आज भी टीटीपी जो बेयत लेती है वो अफगान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन का लेती है। तो हमें ये क्लियर हेडेड अप्रोच के साथ जाना होगा कि इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग। यस, ऑपरेशनली दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। एक मोना मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि मेरे ख्याल में जब तक एक कंक्रीट लेवल पर एक सीज फायर और बाकायदा एग्रीमेंट नहीं हो जाता तो प्राइम मिनिस्टर साहब को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। और दूसरा ये कि बाकी जो सियासी क़यादत है, जो राय आमा है, राय आमा को हमवार करना होगा। हमने 80,000 जानों की लाशें दी हैं, पुख्तूनख्वा में कोई ऐसा घर नहीं है, हर दूसरे घर से लाशें उठी हैं की वजह से, तो उनको एतमाद में लेना प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए जरूरी था। ऑल्दो प्रिंसिपली आई बिलीव के अगर पाकिस्तान को आगे डिस्टेबिलिटी को खत्म करना है तो ये रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ना होगा और आर्मी को अपनी स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़नी होगी। जितने भी कबायली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ऑपरेशंस हमारे हुए हैं, वो किसी सूरत में सरेंडर करना चाहिए अपनी स्पेस को। बाकी अगर एमनेस्टी इनको दे दी जाए, वो रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, तो मेरे ख्याल में इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन
राइट नाजरीन, आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दैट नोट। थैंक यू टू डॉक्टर सलमा मलिक, आदिल शाहजेब हमारे साथ थे। तमाम चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अभी इस वक्त एक खासा मुश्किल और वॉलेटाइल वक्त पाकिस्तान के लिए भी इसी सेंस में है, और हमें भी वाकई इस वक्त कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। एक बहुत बड़ा इसमें इफ़ आता है कि जो बड़े जराइम में मुलविस हैं उनके खिलाफ तो देयर इज़ नो वे आउट, लेकिन जो दीगर लोग हैं, दीगर जो फैक्शंस हैं रिलेटिवली बेटर, अगर उनके साथ कोई बातचीत हमवार हो सकती है तो दैट विल बी द वे आउट। देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।